अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 की जो थ्योरम के साथ यानी कि अटैच है उसको करने जा रहे हैं। यानी कि ये सेक्शन सी और सेक्शन बी दोनों में आ सकते हैं, इस लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ये दोनों का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमें दिया हुआ है जी कि गिवन है हमें ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए बी हमें कह रहा है जी कि फाइंड करें ए बी जो है। तो हम इनको लेट कर लेते हैं। आपको लेट करने का मैंने तरीक़ाकार बताया हुआ है कि हम इनको लेट कैसे कर सकते हैं। मतलब ये इसको एक मिनट कलर में सेलेक्ट कर लीजिए ज़रा। तो अब ये साइड जो ए सी है इसको हम, ये चूँकि वर्टेक्स बी के ऑपोजिट है इसलिए हम इसको बी के इक्वल ऐड कर देते हैं, बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और ये जो साइड ए बी है, ए बी साइड जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है। मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये यहाँ जो है ना, फिलहाल इसको यहाँ रख लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी जो एंगल है ये 120 डिग्री है। सी एंगल कितना है जी? 120 डिग्री। और हमें कंप्यूट करने का कह रहे हैं जी लेंथ ए बी और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने ट्राइंगल तो ये पहले ही बना ली है। अब यहाँ इसको हम, ये जो है साइड, अब चूंकि ये वर्टेक्स ए के सामने है इसलिए आप इसको ए इक्वल टू कह सकते हैं, देखिए दिस इक्वल टू ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और दिस साइड ए बी इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ सी, वर्टेक्स सी, तो इसको आप सी कह सकते हैं। और लेट हम करते हैं जी कि इनको भी हम लेट कर लेते हैं, बी डी को एच और सी डी को एक्स, यानी कि ये हमने लेट कर लिया। तो अब इनको आप लिख भी सकते हैं, यानी कि लेट ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये बी के इक्वल भी हमने लिया हुआ और ये 1 सेंटीमीटर। और इसी तरह मेजरमेंट ऑफ बी सी को हमने ए के इक्वल ले लिया और दैट इज 2 सेंटीमीटर and CD, measurement of CD is equal to X and measurement of BD equal to H। ये हमने इसको इसके इक्वल किया। सो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल, अच्छा अब ये ट्राइंगल देंगे BCD। अब बताएंगे BCD किस तरह की ट्राइंगल है जी। अब ये देखिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसके ऊपर, यहाँ से ये इसके ऊपर क्या है जी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बी से इस ए सी की एक्सटेंडेड साइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ ए सी का ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो समझ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी है जी? राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पर ये एक साइड पे एंगल 120 बन रहा है। मतलब अगर मैं इधर आपको हाँ कि ये अगर किसी लाइन के ऊपर, जैसा अगर ये एक लाइन है, अब इसके ऊपर अगर एक साइड पे 120 डिग्री एंगल बन रहा है तो दूसरी साइड पे क्या एंगल फॉर्म होगा? अब चूंकि आपको पता है डी अगर देखिए आप लोगों ने तो उसके ऊपर 0 से 180 और ये दूसरी साइड से 0 से 180 यानी कि ये होता है। तो उसमें अगर एक लाइन किस एक साइड पे 60 दिया हुआ है तो दूसरी साइड पे 120 एंगल बन रहा है, मतलब दोनों एंगल का सम 180 होता है एक लाइन के ऊपर, सप्लीमेंट्री एंगल। तो समझ लो कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 60 डिग्री। ये कितना होगा जी? 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो अब ये एक ट्राइंगल है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है। हमें एक्स फाइंड करना है और ए भी दिया हुआ है तो हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं। कौन सी जी? कॉज, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस और कॉज, हाइपोटेन्यूज कॉज इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो कॉज 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखें बी सी मतलब बेस इज व्हाट? एक्स, एक्स डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के साथ जो हाइपोटेन्यूज आ रही है वो क्या है? ए, मतलब 2 सेंटीमीटर।
तो इसी को अगर आप आगे देखेंगे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 और ये x/2। यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 2 दोनों आप उसमें कैंसिल हो सकते हैं। x = 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो x की वैल्यू आएगी ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम h भी फाइंड कर सकते हैं। अब h हम क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमें एरिया भी फाइंड करना है और वहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम इसको, यानी कि ये 90 के सामने साइड है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये 60 के सामने है, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे और ये बेस का रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है a स्क्वायर, ठीक है। अब इनके अंदर वैल्यू प्लेस कर दें, हमें तो h फाइंड करना है और x की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 1 है और a स्क्वायर की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 2 है, ये ऊपर दी हुई है, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आप इसको कह सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कितने हुए 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 नहीं रहा, ये मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अंडर रूट लेने दोनों तरफ, यहाँ भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट, तो h इज इक्वल टू √3। तो ये दो वैल्यू हमें चाहिए थी, ये दोनों हमने फाइंड कर ली। यहाँ से ये भी यानी x की वैल्यू भी और इसकी भी, दोनों फाइंड होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इस पे थ्योरम नंबर 1 अगर चैप्टर 8 का थ्योरम नंबर 1 यूज करते हुए हम इसकी साइड जो वो कह रहे हैं जी हमें फाइंड करने के लिए क्या ए बी कह रहे हैं, यूजिंग थ्योरम नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 थ्योरम में क्या था जी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, 120 डिग्री एंगल जो है वो 90 से बड़ा एंगल है, क्या है जी 90 से बड़ा एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें क्या था कि द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल, सो विच साइड इज ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल, ए बी जो साइड है ये ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग दैट ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब अब इस ऑब्ट्यूस एंगल को कौन सी साइड कंटेन कर रही है, ये ए सी साइड इसको कंटेन कर रही है, और कौन सी साइड कंटेन कर रही है, बी सी इसको कंटेन कर रही है जी। टुगेदर विथ साइड ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब अब इसको ए सी कह दें, ट्वाइस ए सी एंड प्रोजेक्शन ऑन इट। तो प्रोजेक्शन हमने ये परपेंडिकुलर हमने बी डी इसलिए यहाँ से ड्रा किया था कि ताकि हम इस बी सी की प्रोजेक्शन ड्रा कर सकें ए सी एक्सटेंडेड ए सी साइड पर। तो ये जो सी डी है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी, प्रोजेक्शन ऑफ बी सी, ठीक है। मतलब इसका ये शेडो है, साया है या जो भी है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर दोनों एंड से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो जो लाइन बन जाती है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो ये इसके ऊपर जो है हमारे पास ये प्रोजेक्शन होगी जी, सी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए सी प्रोड्यूस। नो वी रिप्लेस वैल्यूज। अब ए बी तो हमें फाइंड करना है, इसको तो आप ए बी ही रहने दें, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है 1 स्क्वायर और बी सी कितना है जी 2, दैट इज 2 स्क्वायर और 2 इंटू अगेन ए सी 1 और सी डी एक्स है वो भी 1 हो गया। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 2, सो दैट इज 7। मतलब ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
कितने हो गए जी 7, ठीक है। तो अब इसके आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, 7 7, तो ए बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, तो 7 का आप इसका फाइंड कर लें, यानी कि √7 फाइंड कर लें, तो दैट इज 2.646 सेंटीमीटर। सो ये वो साइड थी जी जो उसने कहा था हमें फाइंड करने का, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 1 यूज करते हुए मैंने इसकी ये साइड फाइंड कर ली, ठीक है। अब एक और चीज जो वो कह रहे हैं जी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड या हाइट, जो भी आप लिखना चाहें। अब 1/2 बेस, बेस आपको पता क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर जिस साइड पे होता है ना वो बेस कहलाती है। बी डी परपेंडिकुलर ट्राइंगल की AC साइड के ऊपर, किस साइड, ट्राइंगल की साइड है ये AC, ठीक है। हमने ट्राइंगल की साइड को लेना है, मतलब ये हो गया जी 1, और हाइट हमने कैलकुलेट की हुई है h, जो कि √3 है। कितनी है जी, √3, √3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, अब √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये √3 डिवाइडिंग बाय 2, बिकॉज दिस इज एरिया, तो आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। दिस इज एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितने जी, √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जी बच्चों पहला क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हमने शुरू में फाइंड किया, कैलकुलेट करके ये साइड फाइंड की, और फिर cos 60 की रेशियो अप्लाई करते हुए x फाइंड कर लिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हमने इस पे h फाइंड कर लिया, और फिर थ्योरम नंबर 1 यूज करते हुए AB फाइंड कर लिया, जो कि उसने हमें कहा था फाइंड करने का, और फिर बेस और हाइट मल्टीप्लाई बाय 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा के हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं, मैं फाइंड AC। अगेन हमें एक चीज दी हुई AC कह रहा है जी फाइंड करने के, इफ ABC इन ट्राइंगल ABC, BC इज 6 सेंटीमीटर, तो BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, AB हमें दिया हुआ है 4/2, एंगल हमें दिया हुआ है जी 135। तो यहाँ हमें सिर्फ, यानी कि अब एरिया की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एरिया की ज़रूरत नहीं, हमें इसको x फाइंड करने की ज़रूरत है, और इस h की हमें ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की, क्योंकि h आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने कहाँ यूज़ किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। अब वही बात कि ये दोनों एंगल जो है एक लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, एक लाइन पे आ रहे हैं, तो ये अगर 135 एक साइड पर है तो दूसरी साइड पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ भी आप उसी तरह यानी कि इन चीज़ों को लिख लें, लेट मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 4/2 सेंटीमीटर, और BC मेजरमेंट ऑफ BC इक्वल टू कितना है जी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज गिवन, दैट इज 135 डिग्री, 135 डिग्री। अच्छा, BD को हमने लेट कर दिया जी कि ये है x, ये क्या है x। नाउ इन ट्राइंगल BCD, अगेन BCD हम कंसिडर कर रहे हैं विच इज द राइट एंगल ट्राइंगल। हमें कैसे पता चला कि राइट एंगल है, क्योंकि ये CD परपेंडिकुलर है, CD परपेंडिकुलर है AB प्रोड्यूस साइड के ऊपर, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ 45 मान रहा है इसलिए, अब cos 45 के सामने जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर,
और डी के सामने जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और ये जो साइड है जी बी डी, ये बेस कहलाएगी। हाँ, तो cos 45 क्या होता है? पर बेस डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस है जी x, बेस क्या है x, और हाइपोटेन्यूज है 6। अब cos 45 को अगर आप देखें कैलकुलेटर लेके तो ये 1/√2 के इक्वल आता है, और इधर ये 6/x डिवाइडिंग बाई 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 डिवाइडिंग बाई √2, 6 डिवाइडिंग बाई √2। तो x की हमें ये वैल्यू मिल गई, दैट इज आल्सो इन सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू मिल गई। अब हम उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम नंबर 1 को यूज करेंगे, यूजिंग थ्योरम नंबर 1, यूजिंग थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 1 में क्या हम यूज करेंगे? मतलब अब ये 135 कौन सा एंगल है जी? एब्ट्यूस एंगल है, एब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो साइड ऑपोजिट टू एब्ट्यूस एंगल, उसमें क्या था? द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू एब्ट्यूस एंगल, सो हियर द साइड ऑपोजिट टू एब्ट्यूस एंगल इज AC। AC साइड जो है ये इसके सामने है, ठीक है, AC इक्वल टू द साइड कंटेनिंग दैट एब्ट्यूस एंगल। कौन सी साइड कंटेन कर रही है इसको, एब्ट्यूस एंगल को? एक AB लिखें जी, AB स्क्वायर, और दूसरी कौन सी साइड कंटेन कर रही है? BC, तो BC को भी लिखें टुगेदर विद, टुगेदर का मतलब यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, क्या? ट्वाइस वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि हम वही ले रहे हैं जी AB, और प्रोजेक्शन इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्शन है BC की प्रोजेक्शन वो है BD, तो BD। यानी अगर आपको थ्योरम 1 और 2 आते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज करना भी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये उसी हम थ्योरम को यूज कर रहे हैं ना। AB देखें जी, AB की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 4√2 लिखें, 4√2 स्क्वायर प्लस BC, BC कितना हो गया? 6 प्लस 2 AB, again AB is 4√2, और BD है x जो कि हमने फाइंड किया हुआ है, which is 6√2, 6√2। देखिए यहाँ से अब √2 और √2 कैंसिल विद ईच अदर, इनका स्क्वायर करें 4√2 स्क्वायर। अच्छा, बाज़ बच्चे यहाँ बड़े मज़े का काम करते हैं, क्या कि वो इस √2 का स्क्वायर हटा के ना, तो यानी कि वो तो रिमूव कर दिया, 4 का स्क्वायर लेते नहीं, 4 का स्क्वायर नहीं लेते, जबकि ये देखें ब्रैकेट के अंदर 4 भी है और √2 भी है, दो वैल्यू हैं, तो दोनों का स्क्वायर करना है आपने। मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 6 स्क्वायर 36 2। चलिए मैं इनको अलग अलग करके लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब 16 2s are 32 प्लस 36 and 4 times 2 8, 8 times 6 48, 48। तो AC इज इक्वल टू, ये ऊपर भी AC है इनके सबके सामने, ठीक है। तो 32 प्लस 36 प्लस 48, दिस इज 116, 116। AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116, अंडर रूट लिया ये, अब यहाँ से ये कैंसल, AC इज इक्वल टू, अब √16 आप कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√20 to √29 सेंटीमीटर। तो ये था जी जो एक्सरसाइज 8.1 के दो क्वेश्चंस हैं।
तैयार कर ले। छोटी छोटी आसान आसान चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में बड़ी हेल्प कर देती हैं, क्योंकि आजकल इनका बड़ा ट्रेंड है आने का जो है। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन को रिवाइज करें, कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में जो है ना वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।